नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे इंग्लिश लिटरेचर के इंटरव्यू और सीधे जुड़ते हैं अभ्यर्थी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैम आपका शुभ नाम। व्यक्ता सीवली अहिरवार। मैम कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। भोपाल से हैं। मैम जी सर। किनका बोर्ड था आपका? कोष्टी सर का बोर्ड कोष्टी था। सर का बोर्ड था। तो मैम कैसा क्या रहा प्रश्नों का सिलसिला? और सबसे एक डाउट जो आ रहा है कि भाई मीडियम कौन लैंग्वेज का है, बाईलिंगुअल है या फिर प्योर इंग्लिश है या हिंदी भी आप यूज कर सकते हैं? तो इसका सब बाइलिंगुअल है, जैसे चेयरमैन सर हिंदी में पूछ रहे हैं तो उनका जवाब हिंदी में ही देना है, और बाकी मेंबर्स तो इंग्लिश में ही पूछ रहे हैं तो उनका इंग्लिश में ही देना है। तो कैसा क्या रहा है? आप जैसे इंटर किए होंगे, चेयरमैन सर ने प्रश्न शुरू किए होंगे, तो एकदम क्रोनोलॉजी से थोड़ा समझा दें। सब पहले चेयरमैन सर ने एंट्री में पूछा था कि अच्छा आपका क्या नाम है, रोल नंबर बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर उन्होंने डैप से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे कि मेरे गृह जिले से पूछा कि आप ही बता दीजिए भोपाल के बारे में कुछ। तो मैंने रानी कमलापति के बारे में बताया, बेगमों के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन क्यों किया नाम परिवर्तित करके, तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने ये पूछा था कि तहसील को हुजूर क्यों कहते हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि सर सॉरी मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दे दिया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने क्या पूछे? सर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने रस थ्योरी के बारे में पूछा, कितने रस होते हैं, क्या विभाव होते हैं, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, कितने नंबर होते हैं। फिर उसके बाद ध्वनि थ्योरी से पूछा, ध्वन्य लोका के बारे में पूछा। फिर स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दे दिया। फिर उन्होंने कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही किए थे। थर्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पूछा कि अच्छा आपने गेट किया है तो गेट काई के लिए होता है। ये चेयरमैन सर ने ही पूछा था, तो मैंने बताया था कि पीएचडी के लिए होता है, जो आईआईटीज में एडमिशन के लिए। फिर वो लोग थोड़ा खुश थे कि अच्छा अभी जेआरएफ भी हो गया, और जब ग्रेजुएट पीजी चल रहा था तो वो भी हो गया था, नेट और गेट भी। तो फिर उन्होंने उससे रिलेटेड पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा पीएचडी किस सब्जेक्ट में करनी है, तो मैंने बताया। उन्होंने उससे पूछा कि आपने क्या क्या टेक्स्ट पढ़ रखे हैं, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसके बारे में बताया। तो वो लोग ऐसे थे कि चलिए ठीक है आपने टेक्स्ट से पढ़ा है, नहीं तो बाकी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि नहीं सर हमने नहीं पढ़ा है, समरी पढ़ी है। फिर उन्होंने पीएचडी से रिलेटेड पूछा कि अच्छा आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, तो मैंने एक दो बुक्स बताई। फिर उन्होंने पूछा कि नहीं नहीं प्राइमरी टेक्स्ट कौन से पढ़े हैं, तो मैंने उनका नाम बताया। और फिर इसके अलावा भी दो चार क्वेश्चन थे शायद इंग्लिश के, जो मैं भूल रही होंगी, बट इतने ही थे। हॉबी वगैरह से कोई प्रश्न? हॉबी से कोई प्रश्न नहीं था। गृह जिले से तो बन गया, आपसे नई शिक्षा नीति से कुछ प्रश्न नहीं। और कुछ ऐसे प्रश्न जो याद आ रहे हो? बोर्ड टीचिंग वगैरह कोई? सर बोर्ड टीचिंग तो किसी से नहीं और कर पाएंगे। ग्रामर वगैरह? ग्रामर से हाँ ये पूछा था कि टीजीजी का फुल फॉर्म क्या है और किसने दी है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, और नोम चॉम्स्की की है, तो इसी के बारे में और पूछा। करंट अफेयर से कोई ऐसे प्रश्न बने? करंट अफेयर से मैम और कुछ सुझाव अभ्यर्थियों के लिए? बहुत कामली रहे, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से हो जाए, मतलब उसको आप पहले प्रायोरिटी में करें, और फिर बाकी तो बहुत प्यार से ले रहे हैं वो लोग इंटरव्यू। मैम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।